बिजली की दरियाफ्त से पहले हमारे सामने चिड़िया से भी छोटा परिंदा बिया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाया वीवर। बिया का मकान एक पूरी साइंस, एक पूरा नक्शा, एक पूरी प्लानिंग है। तिनकों के इस गुंबद नुमा लटके हुए घर में कमरे भी होते हैं, सोने के लिए बिस्तर भी, और बच्चों के झूलना झूलने के लिए झूला भी होता है। ये नाकाबिले तस्करा 2 इंच की चिड़िया इतनी अकल और फहम रखती है कि अपने घर को रोशन रखने के लिए जुगनू को गिरफ्तार कर लेती है, और जुगनू की चमक से इसके घर में रोशनी रहती है। यानी ये छोटा सा परिंदा बिजली की दरियाफ्त से पहले भी बिजली की साइंस से वाकिफ था, और जुगनू को नस्ल बाद नस्ल बतौर बल्ब इस्तेमाल कर रहा है। ताल्लुक एशियाई ममालिक से है। ये परिंदा पाकिस्तान, श्रीलंका, हिंदुस्तान, बर्मा, सियाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के जज़ायर जावा और समाट्रा में पाया जाता है। जिसामत में बिया घरों में रहने वाली आम चिड़ियाओं के बराबर होता है, लेकिन इसकी निस्बत निहायत ज़हीन और खुश तबाह है। अपने ज़ाती फ़राइज़ हों या बेगार का काम, हर जगह खुश तबई और जिंदा दिली का मुज़ाहरा करता है। जा कहीं आपको दरख्तों पर वस्ती एशिया के फकीरों की सी टोपियां उल्टी लटकती हुई नजर आए, समझ लीजिए कि ये बिया के घोंसले हैं। अपनी नौयत और बनावट के लिहाज से परिंदों की दुनिया में इनकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मोटे पतले घास फूस और झाड़ के इंतहाई नफीस तिनकों से नफासत से बना दरख्तों से लटका हुआ एक गोले नुमा घर दुनिया के हैरत अंगेज आर्किटेक्चर का नमूना है। ऐसे घर किसी के नहीं होते जैसे इनके होते हैं। ये घर अंदर से इंतहाई आरामदा और कुशादा होते हैं और कमरों में मुनकसम होते हैं। सबसे पहले वो घोंसले के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करता है। बिलअमूम खजूर, बबूल या शीशम के दरख्तों को पसंद किया जाता है। जो दरख्त पानी के किनारे या दलदली जमीन में हो, इन्हें तरजीह दी जाती है। जगह के इंतखाब में एक बात का और भी ख्याल रखा जाता है कि वो सरकंडों का जखीरा या गन्ने और धान के खेत के करीब हों, ताकि घोंसले के लिए खाम माल आसानी से हासिल किया जा सके। दुश्मन से हिफाजत के लिए ऐसी जगह घोंसला बनाता है जहां भेड़ों के छत्ते या जहरीली चूटियों के बिल हों। इन पेशबंदियों की वजह से दुश्मन घोंसले के करीब नहीं जाता। बिया घोंसले बनाने का काम दरख्त की किसी लचकदार शाख का इंतखाब करने के बाद शुरू करता है। वो गन्ने, धान या मूंज के पत्तों से बारीक धागा बनाता है और शाख से लपेटता जाता है। धागा बनाने में से खुदादाद महारत हासिल है। पत्ते की जड़ के पास बैठकर उसकी अगली नोक पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। पत्ता दरमियान से मुड़ जाता है। अब ये ज़हीन जानवर इसे पकड़कर झटका देता है। पत्ते की लंबाई के बराबर बारीक धागा तैयार करता है, जिसे घोंसले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिया धागों को रस्सी की सूरत में शाख के गिर्द बड़ी मजबूती से बुनकर नीचे की तरफ लटका देता है। मुनासिब मिकदार में धागे का जखीरा हो जाए तो घोंसले के निचले हिस्से को बल्ब की सूरत में मोड़ता है। घोंसले का कतर बिलअमूम ऊपर से 4 इंच और नीचे से 5.5 इंच होता है। अब इस बात का तयन होता है कि अंडे देने का खाना कहाँ होना चाहिए। घोंसले के बीचों बीच एक मजबूत और लंबूतरी दीवार बनाई जाती है, जो घोंसले से बाहर निकलने वाले सुराख और अंडों की जगह के दरमियान हद फाजिल का काम देती है। इस वक्त घोंसले की शक्ल उल्टी लटकी हुई टोकरी के से मुशाबा होती है। उस वक्त तक सिर्फ नर परिंदे काम करते हैं। जो ही अंडों वाला खाना बनता है, मादा परिंदे आने लगते हैं। अब नर और मादा मिलकर बाकी काम मुकम्मल करते हैं। बड़ी मेहनत से दीवारों को मजबूत, नरम और मुलायम बनाते हैं। नर बाहर से धागे अंदर धकेलता है, मादा अंदर से बुनती है। घोंसले की लंबाई 1 फुट तक होती है। इसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि सख्त आंधियां नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना जोरदार बारिश का पानी अंदर जा सकता है। खुद बिया घोंसले में इस एहतियात से दाखिल होता है कि घोंसला हरकत तक नहीं करता
वो परों को समेट कर एक ही जुस्त में अंदर चला जाता है। बिया के घोंसले की एक और खुसूसियत ये है कि इसकी गांठ निहायत मजबूत होती है और इसे शाख से जुदा करने के लिए खासा वक्त लगता है। यही वजह है कि आंधी या तूफान में घोंसला दाएं बाएं डोलता जरूर है लेकिन शाख से अलग नहीं होता। घोंसला बनाने के लिए बड़ी बड़ी डालियों और खुशक घास के साथ गीली मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊंचे दरख्तों पर सर्दियों की तेज हवा से इन्हें टूटने से बचाया जा सके, और फिर घोंसलों के अंदरूनी हिस्से को भी खुशक घास और डालियों से मुनकसम करके कमरे बनाए जाते हैं। आराम के कमरे को मजीद नरम और आरामदा बनाने के लिए बिस्तर को परिंदों के परों और नरम फूलों से आरास्ता किया जाता है, जबकि बैरूनी हिस्सों को तेज नोकदार टिन को लकड़ियों और भूसे से ढक दिया जाता है ताकि खतरनाक शिकारियों से महफूज रहा जा सके। साउथ अफ्रीका में गर्मियों के मौसम में ये परिंदे घोंसलों के बैरूनी हिस्सों पर ही रहते हैं, जबकि सर्दी का पूरा मौसम घोंसलों के अंदर गुजरता है। नर बिया की एक अजीब आदत यह है कि एक घोंसला मुकम्मल हो जाए तो दूसरे की तैयारी में मसरूफ हो जाता है। वहां भी कोई मादा आकर घर बसा लेती है। इस तरह बाज औकात एक नर बिया तीन घर आबाद कर लेता है। कहा जाता है कि बिया एक ऐसा हैरत अंगेज परिंदा है जो अपने घर में रोशनी किए रखता है। इसके अपने घोंसले में कभी तारीकी नहीं होती क्योंकि वो हमेशा जुगनू की तलाश में रहता है, और जो ही कोई जुगनू इसकी गिरफ्त में आता है वो इससे घर ले आता है। कहा जाता है कि बिया अपने घोंसले में एक ताक तैयार करता है ताकि इन पर जुगनू को पकड़ कर रख सके। ये अपने घोंसले कुछ इस तरह बनाता है और फिर गीली मिट्टी से घोंसले के अंदर से जुगनू को इस तरह चिपका देता है कि जुगनू बावजूद कोशिश के इसकी जाल की गिरफ्त से नहीं निकल सकता। इस तरह कई जुगनू इसकी झोपड़ी की जीनत बन जाते हैं और ये रात की तारीकी में इनकी जगमग करती रोशनियों से लुत्फ अंदोज होता है। सलाम बिया।